हेलो बच्चों, मैं प्रतीक कुमार इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं भिन्नों का। जो हमारे पास फ्रैक्शन होते हैं उनका महत्तम समापवर्तक, उनका लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकाला जाता है। साथ में जो हमारा एचसीएफ और एलसीएम होता है उनसे जुड़े हम कुछ क्वेश्चन और विचित्र क्वेश्चन भी करेंगे, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं भिन्नों का एचसीएफ व एलसीएम। इसके लिए आप सिंपल फॉर्मूले याद रखना। यदि भिन्नों का एचसीएफ पूछ लिया जाए, देखो भिन्न के अंदर दो चीजें होती हैं बच्चों, एक अंश और एक हर। यदि एचसीएफ है तो अंशों का तो एचसीएफ निकालना पड़ेगा और जो हर होंगे हरों का निकालना पड़ेगा एलसीएफ। ठीक है बच्चों, यदि आपसे किसी भी भिन्नों का एलसीएम पूछ लिया जाता है, लघुत्तम समापवर्त्य पूछ लिया जाता है, तो हम अंशों का एलसीएम निकाल लेंगे बटे में हरों का एचसीएम। इसको याद करने का तरीका यह भी है कि जिसका जो हम चीज निकाल रहे हैं वो तो अंश के साथ रहेगी, बाकी हर के साथ। अगर हम भिन्नों का एलसीएम निकाल रहे हैं तो अंशों का तो एलसीएम निकालेंगे और हरों का हम निकालेंगे एचसीएम। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि 3/8 और 5/12, 9/16 ये तीन भिन्न है, इन भिन्नों का एलसीएम ज्ञात करो। ठीक है बच्चों, इन भिन्नों का एलसीएम ज्ञात करो। तो इसके लिए हम कौन सा सूत्र लगाएंगे? इसके लिए हम सूत्र लगाएंगे, अंशों का तो निकाल लेंगे एलसीएम और हरों का निकालेंगे एचसीएम। ठीक है बच्चों, अब देखो हमारे पास जो अंश है, अंश हमारे पास क्या क्या है? अंश है 3, 5 और 9। तो इसका मतलब हम सबसे पहले 3, 5, 9 का एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है बच्चों, 3 से 2 से तो नहीं जाएगी, 3 से 3 एकम 3, 3 3 9। ठीक है, तो जो बाहर की तरफ जो संख्याएं बची हैं, जो डिजिट है, जो अंक है, उनकी गुणा कर लेते हैं। 3 पंजे 15, 15 तिये 45। यानी कि जो हमारे अंश थे, क्या क्या था अंश में? 3, 5, 9, उनका हमने निकाल लिया एलसीएम। अब जो हर है, हरों का निकालना है एचसीएफ। हर हमारे पास 3 है, 8, 12 और 16। और जैसा मैं अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं कि जो एचसीएफ निकाला जाता है, महत्तम समापवर्तक निकाला जाता है, उसकी दो विधियां होती है, एक तो गुणनखंड विधि और एक होती है भाग विधि। तो मतलब मर्जी है, इसको हम किसी भी विधि से सोल्व कर सकते हैं, आंसर उसका सेम ही रहेगा। तो गुणनखंड विधि से इसका हम निकाल लेते हैं महत्तम समापवर्तक। 8 के गुणन होंगे बच्चों, गुणनखंड होंगे अभाज्य गुणनखंड, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। कहने का मतलब 8 को हमने लिख दिया 2 गुना 2 गुना 2। इसी प्रकार 12 के हम गुणनखंड कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड, टुकड़े कर लेते हैं, इसके फैक्टर बना लेते हैं। 2 छिके 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। यानी कि जो 12 है उसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3। इसी प्रकार हम 16 के भी टुकड़े कर लेते हैं। 2 अठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। कहने का मतलब क्या है? जो 16 था हमारा, 16 के टुकड़े आए हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। अब हमें निकालना है इनका एचसीएफ, हमें निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। तो इनमें तीनों में क्या क्या कॉमन है? एक तो ये 2 कॉमन है, 1 और 2 इसमें कॉमन है, बाकी इनमें आगे कुछ ऐसा कॉमन नहीं है। 3 12 के साथ है लेकिन 8 और 16 में नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इनका एचसीएफ आ गया 4। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा वो आएगा 45/4। मैं एक बार इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं। हमारे पास 3 भिन्न थी अलग अलग, 3/8, 5/12, 9/16। और भी मतलब आपको भिन्न इसमें जोड़ के जो और भी दे सकते हैं, मतलब 2 या 2 से ज्यादा हो सकती है, 3, 4, 5 कितनी भी हो सकती है। हमें उनका एलसीएम निकालना था। भिन्नों का यदि एलसीएम निकालना है तो उसका सूत्र होता है, जो अंश होते हैं अंशों का एलसीएम बटे में हरों का एचसीएफ। अंश हमारे पास थे 3, 5, 9, उनका एलसीएम निकाला 45 आ गया। हर थे हमारे पास 8, 12, 16। 8, 12 और 16 का गुणनखंड विधि से हमने निकाल दिया महत्तम समापवर्तक।
तो वहां पे रख दिया फॉर्मूले में। इस प्रकार हमारा आंसर कितना आ गया, 45/4 आ गया। ठीक है बच्चों, अब मैं एचसीएफ और एलसीएम से जुड़ी एक प्रॉपर्टी आप लोगों को बताता हूं, ध्यान से समझना, क्योंकि उससे संबंधित क्वेश्चन भी मोस्टली एग्जाम में पूछ लिया जाता है। वो प्रॉपर्टी क्या है, वो याद रखना। अगर हमारे पास दो संख्याएं हैं, ठीक है बच्चों, हमारे पास दो संख्याएं हैं, तो याद रखना दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा बराबर होता है उन्हीं का एचसीएफ गुना में उन्हीं का एलसीएम। ठीक है, अगर हमारे पास दो संख्याएं हैं, मैं इस चीज को आपको प्रूव करके दिखाता हूं बच्चों। मैं दो संख्याएं यहां से ले लेता हूं। एक संख्या तो मैंने ले ली 8, पहली संख्या तो 8 है, ठीक है बच्चों, और दूसरी संख्या मैंने ले ली यहां से 12। ठीक है, तो सबसे पहले तो इन दोनों का गुणनफल हम कर लेते हैं। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल 12 दूनी 24, 12 ते 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छिके 72, 12 सते 84 और 12 अठे 96। इसका मतलब इन दोनों के गुणा करके कितना आएगा, 96 आएगा। ये तो हमारी आ गई बच्चों लेफ्ट हैंड साइड। अब हम इनका एचसीएफ भी निकाल लेंगे और एलसीएम भी। सबसे पहले इनका एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए दो विधियां होती हैं, गुणनखंड विधि और भाग विधि। तो आप कोई सी भी विधि का इस्तेमाल कर सकते हो। इस क्वेश्चन में हम भाग विधि से निकालते हैं एचसीएफ। तो 12 को अंदर रख लिया, 8 को बाहर, 8 है कम 8, शेष कितना बचा 4, फिर 8 को अंदर ले आएंगे। ये तब तक चलता रहता है जब तक शेषफल 0 नहीं आता। 4 दूनी 8, शेषफल 0 आ गया, और लास्ट में किसकी वजह से 0 आया है, मतलब किस संख्या से भाग देने के बाद 0 आया है, वो है 4। इसका मतलब 8 और 12 का जो एचसीएफ है वो आ गया 4। अब इसी प्रकार बच्चों इनका निकाल लेते हैं एलसीएम। 8 और 12 का निकाल लेते हैं एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे, अभी 2 पे जाएगा, 2 चौके 8, 2 छिके 12। आप मुझे ये भी कह सकते थे कि सर 4 पे भी जा सकता था ये, लेकिन हमें कोशिश करनी है अभाज्य संख्याओं से ही भाग देना है उसको। तो 2 चौके 8, 2 छिके 12, अभाज्य संख्या है ना दो हमारी, 2 3 5 7 11 13 17 19 23, ठीक है बच्चों, और अप टू इन्फिनिटी। 2 से भाग दिया, 2 चौके 8, 2 छिके 12, फिर 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो एलसीएम कितना आया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24। तो इसका मतलब 8 व 12 का जो एलसीएम आया है वो आया है 24। अब देखो बच्चों, हमारे पास थी दो संख्याएं 8 और 12, दोनों की हमने गुणा करी, गुणा करने पर आया 96। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, 8 और 12 का एचसीएफ निकाला, महत्तम समाप वर्तक निकाला, 4 आया। 8 व 12 का लघुत्तम समाप वर्तक निकाला, 24 आया। यदि मैं अब एचसीएफ की और एलसीएम की गुणा भी कर देता हूं, यानी कि 4 की और 24 की गुणा करूंगा, तब भी कितना आएगा, 96 आएगा। तो ये प्रॉपर्टी आप हमेशा ध्यान रखना कि दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा बराबर होता है एचसीएफ गुणा में एलसीएम। इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है वो मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं। क्वेश्चन है बच्चों, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 525 और 225 हो, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ व एलसीएम क्रमशः 525 व 225 है, और एक संख्या 179 हो, तो दूसरी संख्या बताओ। ठीक है बच्चों, मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन है।
दो संख्याएं हैं, एक संख्या 189 है, दूसरी संख्या हमें बतानी है, और दोनों संख्याओं का एचसीएफ हमें 525 दे रखा है और एलसीएम दे रखा है हमें 225। तो हमें वो जो गुण अभी जो प्रॉपर्टी आपको बताई थी उसका प्रयोग करके इस क्वेश्चन को हल करना है। प्रॉपर्टी क्या थी? पहली संख्या यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या हमेशा बराबर होता है एचसीएफ गुणा में एलसीएम। तो एक संख्या हमें 189 दे दी बच्चों, दूसरी संख्या हमें निकालनी है, लघुत्तम समापवर्तक हमें दे रखा है 525, महत्तम समापवर्तक हमें दे रखा है 225। तो यहां से हम दूसरी संख्या भी निकाल सकते हैं, यानी कि 525 गुना 225 को हम भाग दे देंगे 189 से, और जब 189 से भाग देंगे बच्चों, मतलब इसको सरल करेंगे, जब इसको हल करेंगे तो दूसरी संख्या हमारी आ जाएगी 625। ठीक है बच्चों। तो कई बार मतलब इस प्रॉपर्टी पे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूं, कुछ अलग टाइप का है वो भी मतलब लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक से ही रिलेटेड। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखता हूं एक बार। क्वेश्चन है बच्चों, पांच घंटिया, पांच घंटिया क्रमशः 6, 8, 12, 18, 45 सेकंडों के अंतराल पर बजती है। ठीक है बच्चों, आगे बताता है वो, यदि वे प्रातः 9 बजे एक साथ बजना आरंभ करे, आरंभ करे तो पुनः वे कितनी देर बाद बजेंगी? करे तो पुनः वे इकट्ठी कितनी देर बाद बजेंगी? ये क्वेश्चन बच्चों इस तरह का है, 5 घंटियां है, एक बार वो प्रातः 9 बजे इकट्ठा बजती हैं, उसके बाद पहली घंटी 6 सेकंड के बाद दोबारा बजेगी, दूसरी घंटी 8 सेकंड के बाद, तीसरी घंटी 12 सेकंड के बाद, मतलब उनके समय में, उनके वो जब बजती है उस समय में अंतराल आ जाता है इतने सेकंडों का। अब ये पूछा है कि वो घंटियां पुनः मतलब दोबारा इकट्ठी कितनी देर बाद बजेगी। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा और हमेशा हमें लघुत्तम समापवर्तक निकालना पड़ता है। तो हम 6, 8, 12, 18 और 45 का एलसीएम निकाल देते हैं। 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 छके 12, 2 निमे 18, 45 2 पे नहीं जाएगा, उसके बाद फिर 2 से, 3, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 9 भी 2 से भाग नहीं होगा और ना ही 45 होगा, उसके बाद 3 से, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 15 तिये 45, फिर 3 से, 2 तो देखो नहीं जाएगा 3 पे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। अब इनकी हम गुना कर देते हैं आपस में, गुना करने के बाद हमारे पास आ जाएगा लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम आ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 तिये 36, 36 दूनी 72, और 72 की और 5 की गुना करेंगे बच्चों, वो आ जाएगा 360 सेकंड। इसका मतलब 360 सेकंड के बाद वो फिर से इकट्ठी बजेंगी। अगर इसको हम मिनट में चेंज करें, 360 बटे 60, 60 से भाग दे लेंगे ना, तो इसका मतलब 6 मिनट के बाद वो फिर से दोबारा बजेंगी। यानी कि प्रातः यदि वो 9 बजे इकट्ठा बजती है तो फिर वो 9 बज के 6 मिनट पे फिर से इकट्ठा ही बजेगी। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं
एचसीएफ और एलसीएम से जुड़े हुए क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे, 2-3 तरह के क्वेश्चन बताए हैं। और सेकंड थिंग बच्चों, आप और ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चन से संबंधित क्वेश्चन को करिए, और साथ में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक और शेयर कीजिए, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इन वीडियोज़ को देखकर अपने एग्जाम की तैयारी कर सके। धन्यवाद।